अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती। और आज एक अहम मामले पर मैं बात करने जा रहा हूँ। और वो मामला अहम इसलिए है कि हमारे मुआशरे में ये बहुत ही एक मामूली सी बात समझी जाती है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दें और उसको बदनाम कर दें, उसके नाम को डिबो दें और उसके बाद बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ पर आप माफ़ी मांग लें। लेकिन जो डैमेज होता है वो आप उसकी ज़ात पर हमेशा के लिए उसके नकूश छोड़ देते हैं। इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में तवातुर से होते रहते हैं। आपको ये पता है कि यहाँ पर हेतक इज़्ज़त के हवाले से कोई ऐसा क़ानून उस तरह से मौसर नहीं है। मौसर होने के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अक्सर मैंने यही देखा है कि कोई भी किसी के ऊपर हेतक इज़्ज़त का दावा कर देता है और उसके ऊपर ये होता है कि अगला शख़्स जो है वो गैर मशरूत माफ़ी माँग लेता है और बात जो है वो आई गई हो जाती है। अच्छा, दूसरे जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ पर क़वानीन थोड़े से मुख्तलिफ हैं और वहाँ पर पीपल हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पर इमोशनल डैमेजेस और साथ ही साथ जो है वो साख को नुकसान पहुँचाने के जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, उनको बड़ी गहराई से और संजीदगी से देखा जाता है और पीपल डोंट यूजुअली गेट अवे विद दैट। अच्छा, अभी जिस मामले का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ वो है जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ात से मुताल्लिक़। और ज़ाहिर है कि शरीफ ख़ानदान का जो तर्ज़ सियासत है, जो मामलात उनके सियासी रहे हैं, जो करप्शन के इल्ज़ामात रहे हैं, जो मनी ट्रेल ना देने का एक उनका सफ़र रहा है और ये है वो ज़राए से लेकर फिर पाकिस्तान में मेरी कोई दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं तक के बयानात, और फिर एवन फील्ड अपार्टमेंट से मुतालिक जो उनका नुक्ता नज़र रहा, फिर कतरी ख़त जो सामने आया था, फिर कैलिब्री फ़ॉन्ट के जो वाक़यात आए थे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि जब उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, डेली मेल में डेविड रोज़ की जानिब से एक आर्टिकल छापा गया जुलाई 2019 में। और उसके अंदर ये आर्टिकल में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कि एक डीएफआईडी की जानिब से फ़ंड्स जारी किए गए हैं 2005 के अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, तो उनके अंदर मिलियंस ऑफ पाउंड्स की उन्होंने खुर्द-बुर्द की है या वो फ़ंड्स जो हैं वो हड़प किए हैं। अच्छा, 500 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो उस वक़्त जारी किए गए थे। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने उस वाक़े के ऊपर ज़ाहिर है कि अपना रिएक्शन ज़ाहिर किया था और ज़ाहिर है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस मामले को वो अदालत में लेकर जाएँगे। तो पहले तो डेविड रोज़ की जानिब से उस पर कहा जाता रहा कि जी आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? और आपको याद होगा कि उस वक़्त एक पाकिस्तान में एक इदारा होता था, यानी कि नैब का इदारा अपनी जगह मौजूद था, लेकिन बकौल इमरान खान साहब के कि नैब उनके नीचे नहीं है। और एफआईए में जिस तरीके से वो लोग यूज़ करते थे वो भी एक अलग मामला है। हालाँकि जो वो सर से पाँव तक की वीडियो आने के बाद हमने ये देखा था कि काफ़ी हद तक नैब के मामलात भी मैनेज हो गए थे। लेकिन बहरहाल जब ये शहज़ाद अकबर साहब, आपको नाम आपके ज़हन में होगा कि बड़ी मशहूर और मारूफ़ शख्सियत थे। अक्सर टीवी चैनल्स पर बैठते थे, एक वक़्त मुतय्यन होता था और न्यूज़ पढ़ते हुए हम भी देखते थे कि किस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज़ाना से सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर जो बकौल उनके किया करते थे। तो एसेट रिकवरी यूनिट था, और एसेट रिकवरी यूनिट वो यूनिट था कि जो बदनाम ज़माना एक यूनिट बनाया गया था और उसके ऊपर जो मौजूदा जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ भी एक बड़ी एक कैंपेन उनके ख़िलाफ़ रन की गई थी। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो शहज़ाद अकबर साहब भी बड़े उस मामले में पेश थे जब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब उन्होंने इस तरह से एम्बेज़लमेंट की है। अब उसके बाद हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से फ़ैसला किया गया, लंदन गए वो जनवरी में 2020 में, और उन्होंने कहा कि अब इस मामले को वो कोर्ट में लेके जाएँगे। अब जब वो इस मामले को कोर्ट में लेकर गए, जब इस मामले को उनकी जानिब से हाईलाइट किया गया, जब उस मामले को उठाया गया, तो फिर आपको याद होगा कि उस मामले पर भी बड़ी कैंपेन्स चली। यानी कि जवाब देने का, जवाब-ए-शिकवा, फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और एक वक़्त ऐसा आया, आपके इल्म में होगा कि मतलब उस केस के हवाले से भी थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि डेली मेल और डेविड रोज़ के खिलाफ उन्होंने ये केस किया था और उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि फैब्रिकेटेड है और उसकी वजह से उनकी डेफेमेशन हुई है, यानी कि उनकी साख को मुतासिर किया गया है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जनाब आली, जब ये मामला वहाँ पर पहुँचा, तो अब उनसे डेली मेल से जवाब देने का कहा गया। और आपको याद होगा कि एक वक्त वो था कि अभी कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब जब लंदन में थे, तो यहाँ पर जो कुछ
ٹویٹر کے صاحبان ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی شہباز شریف صاحب تو وہاں پر گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اس حد تک ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بالآخر ڈیلی میل کو اب ان الزامات پر معافی مانگنی پڑی. یعنی کہ کہا گیا کہ جو بھی الزامات تھے تو اس کے حوالے سے نیب نے بھی کبھی بات نہیں کی اور ان کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ایک مورل وکٹری ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کو ملی ہے, لیکن یہ ایک بڑا المیہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر پاکستان میں کسی کے لیے بھی کسی کی ذات پہ الزام لگا دینا ایک بڑا آسان کام ہے, اور اس کو پھر پروو کرنا یا نہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر جہاں پر معاملہ آ جاتا ہے یہاں پر وہ کہ خاص طور پر نیب قوانین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ ملزمان پہ ہوتا ہے. اچھا, کچھ حد تک یہ معاملہ پہلے صحیح بھی تھا جب کہا جاتا تھا کہ جی یہ ایسیڈ بیونڈ مینز ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ میری ایک تنخواہ ہے اور میں اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز کرتا ہوں اور اس کی منی ٹریل نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے جواب دینا چاہیے. لیکن اس معاملے پر بھی اب نیب کی جو ترمیم ہے اس کے اندر اس سلسلے کا بھی رستہ روکنے کی کوشش کی گئی. بہرحال معاملہ تھا شہباز شریف کی ذات سے متعلق, اور آئی ایم شیور کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہوگی, کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ڈیلی میل کی جانب سے یہ معافی مانگی گئی ہوگی. کیونکہ نومبر تک جو ٹویٹس آ رہے تھے وہ ڈیوڈ روز کے, وہ تو یہ تھا کہ اگر یہ وڈرا کر جاتے ہیں یا اگر وہ جواب نہیں دے پاتے یا اگر ایسے ہو جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ کیس ہار جائیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی میرے لیگل ایکسپینس ہیں وہ بھی ان کو برداشت کرنا پڑیں گے کیونکہ کیس انہوں نے خود کیا تھا. لیکن بہرحال یہ ایک وکٹری ہے لیگل اور مورل نون لیگ کے لیے, اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کے لیے. کہ آپ ویسے یہ بھی سوچئے کہ کچھ بھی کہہ لیں طریقہ انصاف والے دوست یا کوئی بھی لوگ جو ان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جی سو کالڈ شب خون مارا گیا, اور اب تو امپورٹڈ کے بیانیے سے بہرحال پیچھے ہٹ گئے, لیکن کوئی بھی بیانیہ اپنا لیں, لیکن اس بات میں تو حقیقت ہے کہ شہباز شریف ہی اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور پاکستان کو مختلف فورمز پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کی پرفارمنس بھلے ویسی نہ ہو جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ہوتی تھی, وہاں کے جیسے وہ منتظم تھے, دیٹ واز این امیزنگ پوزیشن دیٹ ہی واز ان, اور ان کو کام لینا آتا تھا. لیکن وفاق کی سطح پر اتنی چیزیں آسان نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک معاملہ ہے جس کو آئی ایم شیور کہ دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال آج کی حد تک اتنا ہی ہے کہ ایک بڑی وکٹری ملی. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اقدامات کرتے ہیں, اس کیس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار مور.